तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट का एक वीडियो होगा, अगर एक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर हम दो वीडियो में उसको लेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट आप देखिएगा, पूरा डिस्काउंट आपका कवर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो, डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के लिए एक नई टर्म हमको पढ़नी पड़ेगी। अभी तक हम क्या क्या जानते हैं वो देख लेते हैं पहले। अभी तक हम क्रय मूल्य को जानते हैं, ये अच्छे से पता है मुझे क्या होता है। सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हम विक्रय मूल्य की बात कर चुके हैं, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हम प्रॉफिट की बात कर चुके हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाभ। हम हानि की बात कर चुके हैं, लॉस, जिसको हानि कहा जाता है। अब दो चीज़ इसमें और इंक्लूड होगी। जो पहली चीज़ है वो होगा मार्क प्राइस, जिसको हम कहेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। ये क्या होता है आराम से समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल, है ना। दूसरी बात होगी डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं बट्टा। तो जहां होता है अंकित मूल्य मार्क प्राइस, उसी पे क्या मिलता है, डिस्काउंट, ठीक है। जैसे एमआरपी आपने देखी है, एमआरपी पे डिस्काउंट है ना, तो एमआरपी क्या हो गया, वहाँ पे मार्क प्राइस हो गया उस केस में। तो डिस्काउंट यानी कि होता है बट्टा। डिस्काउंट का सीधा सीधा अर्थ अगर देखें तो होता है छूट। किसी भी चीज़ पे कुछ छूट आपको मिलती है ना, एक के साथ दूसरा फ्री, है ना, तो वो भी क्या एक तरह से डिस्काउंट है ना। तो छूट जो होती है वो डिस्काउंट होता है। क्रय मूल्य मतलब जितने में चीज़ आप खरीद के लाए, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेची। प्रॉफिट का मतलब जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, मतलब कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो लाभ होगा, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा में खरीद के कम में बेची है तो हानि होगी, यानी कि अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा तो लॉस होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब जरा डिस्काउंट को देखते हैं। लेट्स सपोज, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि सपोज करो कि एक वस्तु है जो कि मैंने 100 रुपये में खरीदी, तो 100 रुपये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। यहाँ से देखना, एक वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी तो 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। लेकिन मेरी दुकान है, मैंने इसको 100 रुपये में ख़रीदा, मैं घर में दुकान में कितने में लेके आया, 100 रुपये में खरीद लेके आया। अब यहाँ पे भी जब मैं लेके आया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही, अगर इसको बेचूंगा तो मैं सपोज़ करता हूँ, मैंने क्या किया, थोड़ी सी चीटिंग कर ली। मैंने ये क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को जो मैं 100 रुपये की ख़रीद के लाया था, इस पर से 100 रुपये का टैग हटा दिया और मैंने 100 रुपये की जगह इसको क्या कर दिया, 150 की पर्ची चिपका दी। मैंने क्या किया, इस पे 100 रुपये की चीज़ मैं खरीद के दुकान में लेके आया। अब मैं सेलर हूँ, मुझे बेचना है, तो मैंने वो खरीद के लेके आया दुकान में और मैंने उसको 100 रुपये का हटा के मैंने क्या किया, 150 रुपये की पर्ची उस पर चिपका दी। यानी कि अब ये 150 रुपये जो मैंने चिपकाया है, ये क्या हुआ, मेरा अंकित मूल्य। अंकित मतलब क्यों, क्योंकि ये मैंने मार्क किया, खुद ने मार्क किया ना, तो अंकित मूल्य यानी कि ये मेरा बनेगा मार्क प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने लगाया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उससे भाई से बोलता हूँ एक काम करो, अब उसको ग्राहक जो खरीदने आया सामान, उसको तो 150 रुपये दिखेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि इस पर मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो बड़ा खुश। कितने % दोगे, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको इस पर 20% डिस्काउंट दे दूंगा। क्या करूँगा, 20% क्या कर दूंगा, डिस्काउंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको 20% डिस्काउंट दे दूँगा। तो ये जो 20% है ये क्या है, डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, यानी कि छूट, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि मैं तेरे को 20% का डिस्काउंट दे दूंगा और ये सामान ले जा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 20% मैंने छूट दी उसको। अब 20% कैसे कम करना है, छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब होता है उतना % आपको उस चीज़ में से कम कर देना। अब 150 जो है वो अपने आप में क्या बनेगा, 100%, क्योंकि अब जो भी डिस्काउंट मिलेगा, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिस्काउंट कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता। डिस्काउंट हमेशा मिलेगा मार्क प्राइस पे। ये बात गिठान बांध के रख लो अपनी पॉकेट में कि जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे, बट्टे की बात करेंगे, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे देना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सेलिंग प्राइस तो वो है जितने में आपने उसको बेचा है, बेचना कितने में है वो सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, पहली बात। अगर मैं डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होगा, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, छूट का मतलब कमी होता है, मतलब 20% की मुझे इसमें कमी करनी है। अगर किसी भी चीज़ में 20% की कमी करनी है तो उस चीज़ को मुझे अपने आप को 100% मानना पड़ता है अपने आप में। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बोलो हाँ, दिखाई दे रहा है भैया, अंकित मूल्य है वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिखते हैं ना,
अपने आप में 100% हो जाएगा। आपको हमेशा अंकित मूल्य को 100% मान लेना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बोला कि अगर मुझे इस पर 20% का डिस्काउंट देना है, मतलब अंकित मूल्य से अपने आप में 100% था, 20% इसमें कम करना है, मतलब मुझे क्या करना है, इसका 80% निकालना है। तो मैं जब 20% का डिस्काउंट दूंगा तो ये चीज़ कितने में दूंगा भैया उसको, तो आप बोलोगे कि 20% कम करके अगर हम बेचेंगे तो 150 के 80% में बेचेंगे, बोलो हाँ। और अगर मैं 150 का यहाँ 80% निकाल दूँ तो आप ये बोलोगे कि भैया 20 से 20 आप काट दो, और आप ये देख लो कि जैसे ही 20 से 20 कटी तो आपको मिल गया 15 120 रुपये। मतलब कि आपने क्या किया, 100 रुपये में चीज़ खरीदी, उस पर 150 रुपये प्राइस चिपका दी, 150 रुपये चिपकाने के बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, तो 150 रुपये में 20% की कमी करी तो मुझे 120 मिला। मतलब छूट देने के बाद आप बेचोगे कितने में, 120 रुपये में। मतलब बेचोगे कितने में, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्कुल तार तार कर दूंगा मैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद कहीं के भी क्वेश्चन लगा लेना, कहीं से भी उठा के, एसएससी के भी लगा लेना, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला 15 × 8 कितना हो गया, 15 × 120, तो 120 क्या हुआ यहाँ पे, विक्रय मूल्य। मतलब ये वाला जो चीज़ है, ये इतने में मैंने चीज़ को बेची है, विक्रय मूल्य। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे अंकित मूल्य 150 रुपये करा था मैंने 100 रुपये की चीज़ का, और बेच अल्टीमेटली डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच कितने में रहा हूँ, 120 रुपये में। तो आप ये देखोगे कि जो लाभ या हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था अपने पास में, 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये क्रय मूल्य था। अब उसको अल्टीमेटली अपन बेच कितने रहे, सब डिस्काउंट घुमा फिरा के बेच कितने में रहा है, तो वो 120 में बेच रहा है। तो आप देखोगे खरीदा 100 रुपये में और बेचा 120 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो गया, 20 रुपये। 20 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ। यहाँ पे जो प्रॉफिट वो कमाएगा वो 20 रुपये होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा कहाँ होता है, वो क्रय मूल्य से ही निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने का बोले तो 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये का लाभ हुआ, 120 में बेची, तो 20% क्या हो गया, प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बोले तो यहीं से निकाल देना कितना, 20%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर मैंने पूरी बताई है, इस पिक्चर में सारी चीज़ कवर हो गई। अंकित मूल्य भी आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आप समझ गए, लाभ भी समझ गए, हानि भी समझ गए, बट्टा भी समझ गए। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी, सारी पिक्चर आपको क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, तो अंकित मूल्य पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। बस ये ध्यान रखना है। छूट अगर मार्क प्राइस पे दी जाती है तो मार्क प्राइस को अपने आप में 100% मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके अलावा कुछ आ रहा ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं मानोगे तो क्वेश्चन गलत होएगा, फिर रोगे घर आके, ठीक है, क्लियर है। तो मान लेना, अच्छा है। अभी देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो कि बड़े सीधे साधे हैं, कैसे किए जाते हैं, है ना। तो रोको इसको, देखो जरा क्वेश्चन लिख दिया अपन ने, है ना। आज थोड़ा सा क्या है कि वो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो लिख के काम चलाते करते हैं, ये भी करते हैं। अंकित मूल्य पर 8% छूट बट्टा देने के बाद एक वस्तु को 1288 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। देखो एक क्वेश्चन आया सीधा सीधा कि अंकित मूल्य पे कितना दिया, 8% की छूट दी, और इतना देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा, 1288 रुपये में बेचा, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। मेरी बात सुनो, अगर 8% डिस्काउंट देना है, छूट देना है, इसका मतलब 8% कम करना है। अंकित मूल्य जो था, मैंने बोला अपने आप में 100% होगा, तो ये अपने आप में 100% था, और इसमें से अगर मैं 8% को कम कर दूंगा तो आप बोलोगे 92% बचेगा भैया, है ना। ये 92% की वैल्यू कितनी दे के रखी, 92% बचेगा, है ना। और 92% बचने के बाद, मतलब छूट देने के बाद जो बचा है वो कितने में बेचा है उसने, 1288 में। ये हम पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें वैसी की वैसी चलेगी। तो 92% की वैल्यू 1288 है, आप 100% की वैल्यू निकाल दो, है ना। अब 100% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 कैसे बना सकते हो आप, या तो 8 नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे आप 1% की निकाल लो और फिर 100% की निकाल लो। तो आप क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे। पहले मैं क्या करूँगा, 4 से काटता हूँ, 4 दूना 8, 1 बचा तो 4 तिया 12, है ना। फिर 4 से काटेंगे, तिया 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है। अब 23 आया, 23 के पहाड़े में क्या 322 आता है, 23 के पहाड़े में क्या 322 आता है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आगे आगे करके। तो मैं क्या करूँगा, 23 से इसको डिवाइड करूँगा, है ना। तो अगर मैं 23% ही आ गया, अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो 23 से और कटेगा, 23 से और कटेगा, मतलब 322 बटे कितना आ जाएगा, 23। जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है भैया, 23 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 23 से कम 23, ठीक है, एक बार में कटा।
23 अगर इसमें से गया तो 33 यानी कि 9 बचा। तो 9 कब आता है, 9 बचा तो 92 हो गया। तो 23 चौक 92 यानी कि 14 बार में कटेगा। अगर 14 बार में कटा तो 1% की वैल्यू 14 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 14 है तो मुझे अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा और 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा। इसका मतलब 1400 रुपये जो होगा वो वस्तु का क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, क्योंकि 100% निकाल दिया ना आपने और 100% अंकित मूल्य था, मतलब आपका अंकित मूल्य आंसर कितना आ गया, 1400 रुपये। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखते हैं अगला प्रश्न कैसे हमको बनाना है। ठीक है, ये भी वैसे ही है। एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना कि इतना ज़्यादा बढ़ाया, फिर मांग में और वृद्धि हो गई और फिर और बढ़ा दिया उसने प्राइस, अंकित मूल्य को और बढ़ा दिया, तो आप बताओ अल्टीमेटली उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करो, अंकित मूल्य को हमेशा 100 मान लिया करो और फिर उस हिसाब से बढ़ा दिया करो। देखो जैसे मैं बताता हूँ, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक विक्रय मूल्य अंकित किया। ठीक है, विक्रय मूल्य अंकित करने का मतलब वही है, मार्क किया उसने प्राइस कि भैया इतने में बेचूंगा मैं। तो एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक क्या किया, मूल्य अंकित किया, है ना। फिर अचानक उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई कि यार बहुत ज़्यादा माल उसका बिकने लग गया, तो उसने क्या किया, अंकित मूल्य को और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, अंकित मूल्य को 40% तक बढ़ा दिया। 30% पहले अधिक अंकित किया और फिर क्या किया, 40% तक उसको बढ़ा दिया। तो उसका नवीन लाभ परसेंट आपको बताना है कि नया लाभ का परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। आपने क्या बोला है कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, तो आप ये सपोज कर लो कि जो लागत मूल्य था उसका वो 100 रुपये है, किसी भी वस्तु का, जिस वस्तु की बात चल रही है वो 100 रुपये। ठीक है, तो अगर उसने 30% अधिक अंकित किया है तो 30% इससे बढ़ाओगे तो 100 रुपये का 30% कितना होता है, 30। तो 100 पे 30 अगर बढ़ाया मतलब अंकित मूल्य कितना आ गया, 130 रुपये। तो ये क्या निकला उसका अंकित मूल्य। लेकिन क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई तो इसने इसके ऊपर 40% और बढ़ा दिया, दिखाई दे रहा है नीचे तक। तो इसके ऊपर उसने क्या किया, 40% और बढ़ा दिया। तो अब देखो ये लागत मूल्य था ओरिजिनल और इस पे और 40% बढ़ा दिया, तो इस पे 40% कैसे बढ़ाओगे। तो आप मुझे बताओ 40% का वैल्यू होता है 2/5। अगर 40% का मैं फ्रैक्शन निकालने जाऊँगा तो 2/5 मिलेगा। अगर 2/5 मिलेगा इसका मतलब 5 पे 2 बढ़ा दिया, 5 पे 2 बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया, 7 कर दिया। 5 पे 2 बढ़ाया तो 7 कर दिया, मतलब 7/5 कर दो तो 40% बढ़ जाएगा। मतलब 130 का 7/5 कर दूंगा तो 40% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 130 इंटू 7/5 जैसे ही मैंने किया तो ये 40% की वृद्धि हो गई यहाँ पे। ये देखो ये 40% प्लस, यहाँ लिख देता हूँ प्लस 40%। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 दूना 10 है ना, 3 बचा तो 5 छक्का 30, 26 इंटू 7 आ रहा है। अब 26 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओरिजिनल विक्रय मूल्य कि वो बेच कितने में रहा है, 7 छंग 42 का 2, 4 बचा, 7 दूना 14 और 4 18 यानी कि 182 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली वो सब बढ़ाने के बाद 182 में चीज़ को बेचेगा। खरीदी उसने कितने में थी, 100 रुपये में, और वो बेचेगा कितने में, 182 रुपये में। अगर 100 रुपये लागत मूल्य है तो उस पर उसको 82 ज़्यादा मिल रहे हैं, 100 पे 82 ज़्यादा मिल रहे हैं, और 100 पे जो मिलता है वही परसेंट होता है, मतलब 82% का क्या होगा उसको प्रॉफिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बाद में लाभ का प्रतिशत है उसने पूछा है वो 82% ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लागत मूल्य को 100 माना था। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। क्यों, क्योंकि 100 पे डायरेक्टली आपको जो भी मिलेगी ऊपर वैल्यू वही परसेंटेज में भी होगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 के ऊपर कितना। ठीक है, तो 100 पे 82 मिल रहा है मतलब 82% का प्रॉफिट, 100 पे 50 मिल रहा है मतलब 50% का प्रॉफिट, 100 पे 20 मिल रहा है मतलब 20% का प्रॉफिट। इतनी बात तो समझ में आती ही होगी, नहीं आती तो पिछले वीडियो देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट है बट्टे में, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस पे कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जेल प्रेरी, एमपी की कितनी भी एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन तो इस पर वो फंसाएगा ही सही। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता क्या है पहले समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो एक टर्म होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब कि क्रमिक बट्टा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्रमिक बट्टा, ये दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। पहले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं क्रमिक बट्टा, पहले नंबर पे पढ़ेंगे क्रमिक बट्टा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, देखो सपोज करो कि एक वस्तु थी 100 रुपये की, एक वस्तु थी 100 रुपये की, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है ना।
अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस वस्तु के ऊपर जो 100 रुपए की थी, इस पे 20% का, 25% का और 10% की छूट दी जाती है। तो इस पे 20%, फिर 25% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए। कैसी छूट दी जाए? क्रमिक छूट दी जाए। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रमिक बट्टा, क्रमिक डिस्काउंट। कैसे? जैसे कि सपोज करो ये हो गया 100 रुपये की वस्तु, यहाँ ध्यान से देखना। अब 100 रुपये पे पहले क्या करना है? 20% की कमी करेंगे। तो 20% की कमी कैसे करेंगे? 20% की कमी ऐसे करेंगे। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। अब आपको छूट करनी है, मतलब कमी करनी है, मतलब 5 पे 1 की कमी करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, चाहे आप परसेंटेज के ले लो, प्रॉफिट लॉस के ले लो, चाहे डिस्काउंट के ले लो। अभी आगे जाके वो भी करेंगे, आपका क्या बोलते हैं उसको, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी ऐसे ही कर देंगे हम लोग। तो देखो सब दूर इसका यूज़ है, सब दूर बहुत वास्ट है परसेंटेज, इसको तो अच्छे से आना ही चाहिए आपको, ये बेस है, यहाँ से सब शुरू होता है। तो अगर मैं बोलूँ 20% कम करना है, छूट करना है, मतलब 5 पे 1 कम करना है, तो 5 पे 1 कम करेंगे तो इसका 4/5 निकाल देते। 5 पे 1 कम करा तो 4 आया, तो 4/5 करेंगे 100 का, तो 20% की कमी हो जाएगी। देख लो 4/5 करके 80 आ जाएगा, करके देखो। 5 से 1 कटेगा कितनी बार? 20 बार, और 20 चौक 80 आ रहा है कि नहीं? है ना, 20% कम हो गया। 25% की कमी करना है तो क्या करना है? 4 पे 1 कम कर देंगे, यानी कि 3/4 निकाल देंगे, है ना। और 10% की कमी करना है, यानी कि इस पर क्या कर देंगे? 10 पे 1 कम कर देंगे, यानी कि 9/10 निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट था 100 रुपये का, पहले मैंने उसको 25% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो इतने में बिकेगा। फिर वो 20% का डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बन रहा है, उस प्राइस पे मैंने और क्या किया? 25% का डिस्काउंट किया। फिर जो अल्टीमेटली 25% का भी देने के बाद जो प्राइस बच रहा है, उस पर भी मैंने क्या करा? 10% का और डिस्काउंट दिया। नहीं आई बात समझ में? देखो समझाता हूँ। 100 रुपये की वस्तु थी, पहले 20% कम किया तो कितना आ जाएगा? 80, है ना। फिर इस पर क्या करा? 25% और कम किया, तो 25% और कम करोगे तो 3/4 करोगे तो 4 दूना 8, यानी कि 20 या 60। 25% और कम किया तो कितना हो जाएगा? 60। मतलब पहले 100 पे 20% कम किया, फिर जो 80 था उस पर भी 20% कम किया, इस पर 10% और कम कर दोगे तो इसमें से 6 और कम हो जाएगा, इसका 10% 6 होगा, 6 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54। मतलब अल्टीमेटली जो वस्तु बचेगी वो 54 रुपये में बिकेगी। ठीक है, तो बस यही अपन ने करा, लेकिन इसको करा कैसे? ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? क्रमिक बट्टा निकाल सकते हो। देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने क्या करा, इसको 5 से इसको काट दिया, है ना। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितने हो जाएगा? 20 बार में। 4 से इस 4 को उड़ा देते, और इस 0 से ये 0। अब कितना बन रहा है? 9 × 27, 27 दूना कितना हो रहा है? 54। देखो 54% का क्या हो रहा था? डिस्काउंट। अब मेरी बात सुनो, 54% का अगर डिस्काउंट हो रहा है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है ना। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? ये क्रमिक बट्टा हमने निकाल दिया कि इतना डिस्काउंट करने पे कितना डिस्काउंट हो रहा है? 54% का डिस्काउंट उसको जा रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। तो ये तो हमने बात की क्रमिक बट्टे की। लेकिन जैसे ही उसने बोला समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब ही ये होता है कि इन तीनों को हटा के, इनकी जगह एक डिस्काउंट पे लगा दूँ, इन तीनों को हटा के इनकी जगह में एक डिस्काउंट लगा दूँ, जिससे कि क्या हो जाए? इन तीनों की पूर्ति हो जाए। उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन उसको निकालने का क्या तरीका होता है? हम क्या करते हैं, जो भी निकालना ऐसे ही है, जैसा ये किया ना वैसे ही करना है। लेकिन जो भी 54 आया है, इसको फिर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 100 में से हट ही रहा है। तो 100 में से हटेगा तो कितना हो जाएगा? 54 को अगर 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 6, और देखो 46%, है ना। तो 46% जो आएगा इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो कुछ नहीं करना, क्रमिक बट्टा आप सीख गए कैसे डिस्काउंट निकालना है। अल्टीमेटली जो भी आपका इसका आंसर आएगा यहाँ से, उसको 100 में से अगर माइनस करोगे तो समतुल्य बट्टा आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है ना, वो आपको दिमाग में रखना है। ऐसे स्टार 3 बार स्टार लगा लेना उस पर। जब ऑप्शन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करते बताऊँगा तब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा, है ना। और लिख लेना जहाँ भी नोट्स बना रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो समतुल्य बट्टा होता है, हमने देख लिया कैसे निकला। तो हमने क्या देखा? क्रमिक बट्टा तो देख लिया, ये बट्टा श्रेणी जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट सीरीज़। तो ये डिस्काउंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 54 आया। अगर मुझे 54 ये इसके 20%, 25% और 10% के समतुल्य बट्टा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो भी 54 है उसको 100 में से हमेशा माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, 100 में से माइनस करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? 100 - 54 यानी कि 46%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है
कि ये जो भी 46% आएगा, मतलब जो भी समतुल्य बट्टा आपके पास आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी समतुल्य बट्टा आपको मिलने वाला है, जो भी आता है, वो हमेशा ये जो डिस्काउंट सीरीज़ है, यानी कि जो ये बट्टा श्रेणी है, क्रमिक बट्टा है, इनके योग से हमेशा छोटा होगा, इनके योग से हमेशा छोटा होगा। यानी कि 20 + 25 45 और 10 कितना हो गया 55। देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 55%, इनका योग कितना मिल रहा है, सबका सम कितना मिल रहा है 55%, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है 46%। तो देखो 46% जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो 55 से क्या है, कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये डिस्काउंट सीरीज़ होती है, इनका अगर मैं सम निकालूँ तो उससे हमेशा जो समतुल्य बट्टा आता है, मतलब जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है, वो हमेशा इनके सम से कम ही आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ही देख के लगा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, देख के आंसर लगा दोगे, नहीं तो गड़बड़। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी याद रखनी पड़ती है कि आपसे देख के आंसर बन जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में आया 10%, 20% और 15% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, है ना। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कैसे हैं, 50%, 55%, 20%, है ना, और 49%, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देखोगे 49 नहीं, इसको 60% कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर कुछ और आए, आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, है ना, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ देखने का। अगर ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको क्या पता है, 10 और 20 कितना होता है 30, 30 और 15 कितना होता है, 30 और 15 होता है 45, मतलब इसका योग कितना आ रहा है 45 आ रहा है, सबका 45%। और आपसे समतुल्य बट्टा पूछा तो इससे जो भी कम होगा वो आंसर होगा। तो इससे कम क्या है, ये कम है क्या 45 से, नहीं। ये कम है क्या, ये कम है क्या, नहीं। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे देखना है। ठीक है, और बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऐसा, ये आपको सिर्फ इसी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे देख के ही बता दोगे कि यार इससे छोटा होना चाहिए, मतलब कि इनके योग से छोटा होना चाहिए आंसर। तो जो बड़े उनको हटा दो, छोटा वाला आंसर हमेशा करेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिख लेना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं, है ना। देखिए आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 20%, 5%, 10% का समतुल्य बट्टा बताना, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, इसका भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, इसका भी बताना है। एक क्वेश्चन मैं कोई सा भी करवा देता हूँ, फर्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी 2 आपके होमवर्क रहेंगे, ये आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इन दोनों के आंसर क्या है। ठीक है, तो मुझे भी पता लगेगा कितने लोग देख रहे हैं सीरियसली। बहुत फ़ायदेमंद सीरीज़ है, पूरा लेक्चर जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, ये कोर्स समझिए कि अगर आप कहीं पैसे दे के भी ख़रीदने जाएंगे ना कि भैया हमको ये पढ़ा दो, ये सारी चीज़ें इतनी इतनी, और जो कि रिलेवेंट हो एग्ज़ाम से, जिसको पढ़ के हमारी पूरी एग्ज़ाम निकल जाए, तो मैं शायद ही समझता हूँ कि आपको ज़्यादा बहुत सारे हज़ारों रुपए देकर भी ये चीज़ आपको कहीं ऐसे सिस्टमेटिक वे में कोई देगा। ठीक है, तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप पता नहीं आज नहीं तो कल इस बात को रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्त जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो रियलाइज़ करें बाद में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि हमने की है, आपको भी ऐसा अंदर से फील आएगा कि हमने ठीक से एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें की है ना। और हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही है, मैथ्स का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदी का चाहे आप देख लो, साइंस का देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, पूरे 5 सब्जेक्ट में आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 5% और 10% का समतुल्य बट्टा निकालना है। अब समतुल्य बट्टा क्या करते हैं, हमको पता है 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 100 में से माइनस करते हैं और क्या करते हैं, अल्टीमेटली छूट तो 100 पे देनी होती है, छूट तो 100 पे ही देनी होती है, 100% पे ही कम करना होता है। तो ये 100 मान लिया मैंने एक चीज़, है ना, तो ये 100 मान लिया। एक्चुअल में मैंने 100 माइनस पहले ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधे ही, जैसे समतुल्य बट्टा निकालने का बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन, हम ऐसा करते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ साइड में यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 100 तो पहले लिखना है। अब 20% कम करना है, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। फ्रैक्शन यही होता है, फ्रैक्शन ऐसे आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, हो ही गए होंगे। 20% कम करना है, यानी कि इसका क्या करेंगे 4/5 निकाल देंगे, 5 पे 1 कम करना है तो 4/5, 20 पे 1 कम करना है तो यहाँ पे क्या कर दिया 19/20 निकाल दिया। ठीक है, 10 पे 1 काम करना है, 1 कम करना है तो कितना किया 9/10 कर दिया, है ना। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, इस 20 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपके पास में क्या बचेगा 19 × 2 38, 38 × 9, तो 38 इंटू में 9 अपॉन में कितना 5। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब मैं आपको कैलकुलेशन भी मुझसे सीखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही सीख रहे हैं कि कैसे करना है, कैलकुलेशन भी सीखो। ज़रा देखो अभी कैसे करते हैं।
8 नाम कितना, 72 का 2, हाथया 7, नोतिया 27, 27 और 7 अगर देखेंगे तो 27 और 3 कितना होता है 30, और फिर कितना बच रहा है 4, तो 34, 342 आ जाएगा। अब देखो 342/5 है, तो अब इसको 5 से डिवाइड करना है मुझे, तो आप या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड करने का एक तरीका और हो सकता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 10 कर दो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो और यहाँ 10 कर दो और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 600, और 4 40 का डबल अगर देखेंगे तो कितना होता है 80, मतलब ये 84 हो जाएगा। 42 का डबल कितना होता है 84, तो अगर 600 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 684, 684, 684 हुआ ये अल्टीमेटली 684 हुआ। 2 का मल्टीप्लाई करने पे 684, और एक चीज़ के बाद में पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, तो 68.4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं होगा तो एक कैलकुलेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बढ़िया 1 आध घंटे की, जिसमें कुछ ट्रिक्स में लेके आऊँगा और बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देख लो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 छक्के कितना हो गया 30, कितना बचा 4, तो 5 8 40, फिर 2 बचा तो 5 चौक 20, यही आ रहा था पहले भी, तो 68.4 आपका आंसर आएगा। लेकिन आप क्या करोगे, ऑप्शन में 68.4 आपको मिल जाएगा और आप टिक करके आ जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इक्विवेलेंट बट डिस्काउंट इन तीनों का निकालना है तो आपको ये तो करना ही है, लेकिन इसको 100 में से माइनस भी करना है बाद में। तो 100 में से माइनस करेंगे, इसीलिए मैंने 100 माइनस पहले लिख दिया था। ठीक है, तो 68.4 को 100 में से माइनस करते हैं, तो आप देखो 68.4 को आपको माइनस करना है 100 में से, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो जब आप 100 में से माइनस करोगे तो 68 में अगर आप क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और 30 उधर, मतलब 32 आया। तो 32 में से भी इधर अपने पास ये ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, नहीं कि 10.6 बचेगा, 31.6। तो आपका आंसर कितना आएगा 31.6%। एक बार और सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। 31.6% जो होगा इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सबके निकालना है। कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक, और इस वीडियो को शेयर करना तो आपको भूलना ही नहीं है। शेयर आपके दोस्तों में कीजिए, जहाँ भी व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ भी आपके दोस्त और तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन डाउन नहीं हो और हम लोग आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छे से मेहनत करके और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। 4 क्वेश्चन करवाते हैं तो उसकी जगह 8 करवाएं। ठीक है, तो आई होप जितना आप करेंगे हमारा सपोर्ट, उतना ज़्यादा आप ही लोगों का फ़ायदा है, हमारा तो कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो में 4 क्वेश्चन भी बता सकते हैं और उसी के ऊपर 8 की भी प्रैक्टिस आपको करवा के और ज़्यादा परफेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल को पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और पास में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, बाय बाय।